Good morning once again, class 12C. So today, see the question number 36. 35 I have already discussed, and 36 now. The question number 36 is A, B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. A, B were partners sharing profits and losses in the ratio 3:1. Now C is admitted for 2/9 share. सो सी आ रहा है 2/9 शेयर के लिए, ठीक है. एंड ए एंड बी इन फ्यूचर, ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9. यानी ये ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, और न्यू रेशियो कह रहा है कि ए और बी का जो फ्यूचर रेशियो है वो कितना है 4/9 एंड बी का 3/9. 4, 3, 7 जबकि डिनोमिनेटर है 9, तो इसका मतलब है 2/9 जो होगा वो न्यू पार्टनर का होगा, ठीक है. ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, तो क्या निकालोगे सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू. कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए सेक्रीफाइस करेगा 3/4 माइनस 4/9, ठीक है. एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 माइनस 3/9, ठीक है. तो दोनों का जो एलसीएम हम लेंगे वो कितना होगा 36, ठीक है. 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16. इट मीन्स 11/36, ठीक है. यानी 11/36, ठीक है. ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है. ए और आर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 11/36. नाउ डिस्कशन अबाउट बी, ठीक है. सो डिस्कस करते हैं बी के बारे में. यानी इसका देखो प्लस में आ रहा था फिगर 27 - 16, 11/36. इट मीन्स ए विल सेक्रीफाइस, ए को गुडविल का पैसा पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है. अगर फिगर माइनस में आती है तो इसका मतलब है वो गेन है, इसका मतलब उसको पैसा और लाना होगा फर्म में, ठीक है. सो बी का देखते हैं माइनस है कि प्लस है. 36 एलसीएम 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. यानी देखो 9 - 12, तो फिगर क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी. कितना माइनस में आएगा? -3/36, ठीक है. सो इसका मतलब है कि B विल गेन, यानी B को और पैसा लाना होगा, और A का प्लस में, जिस पार्टनर का पैसा प्लस में रहेगा इसका मतलब है वो उसको पैसा मिलेगा न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग. और जब B का पैसा ओल्ड पार्टनर का पैसा, ओल्ड पार्टनर का रेशियो अगर माइनस होता है, जैसे ये माइनस है, तो इसका मतलब है गेन है, वो गेनिंग रेशियो, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि बी और पैसा फर्म को देगा. कितना देगा वो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है. सो इस क्वेश्चन में नई चीज़ ये थी कि अब तक सारे पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर थे उनका पैसा प्लस में आ रहा था. अब एक ओल्ड पार्टनर भी माइनस में आ गया. इसका मतलब ये है इसको और पैसा देना होगा, ठीक है. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है. सो नाउ द डिस्कस अकॉर्डिंग टू न्यू गुडविल. सो ए एंड बी कितना पैसा लाएगा? वो 3/36 के अकॉर्डिंग उसको पैसा देना है. किसको देना है? बी को देना है, ठीक. नाउ द क्वेश्चन इज सी पेज 20,000 फॉर गुडविल, पास द नेसेसरी एंट्री, ठीक है. सी कितना पैसा ला रहा है गुडविल का? बैंक अकाउंट डेबिट and 2 premium for goodwill. C being goodwill amount brought by C, ठीक है. कितना पैसा सी कैश में ला रहा है? 20,000 रुपीज ला रहा है, ठीक है. अब हम बात करते हैं बी की, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज सेकेंड टॉपिक. सो 2/9 के लिए, यानी
बी कितना लाएगा, गुडविल का पैसा कितना देगा, ये पता नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको इसका हिस्सा निकालना है। 3/36 के अकॉर्डिंग माइनस आ रहा था, इसलिए कितना पैसा ये फर्म को और देगा ये पता नहीं। ठीक है, जब फिगर माइनस में आ गई तो वो डेबिट होगी, और जब फिगर प्लस में आ गई तो वो क्या होती है, क्रेडिट होगी, ट्रांसफर एंट्री के समय। ठीक है ना, ट्रांसफर मीन्स जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा हम डेबिट करते हैं। ठीक, और नेक्स्ट थिंग यानी ये सोचेंगे हम टू सी के अकॉर्डिंग हम पहले टोटल गुडविल निकालेंगे कि बी को और कितना पैसा लाना है। कैसे निकालोगे, सी 2/9 के लिए फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे, टोटल गुडविल फर्म की निकालेंगे। ठीक, सो टोटल गुडविल फाइंड आउट करने के लिए बी का पैसा माइनस आ रहा था, यानी बी को कितना पैसा देना है ये पता नहीं है, और सी फर्म को दे रहा है टोटल 20,000 गुडविल का पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी केस होगा वो ट्रांसफर के अकॉर्डिंग करेंगे। सो न्यू थिंग 2/9 के लिए सी का शेयर 2/9 है और सी ला रहा है 20,000। ये हम बी के कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं कि बी को और कितना पैसा देना है। 2/9 के लिए वो 20,000 लाता है, यूनिटरी मेथड। टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी 1, तो 1 के लिए कितना लाएगा 20,000 इंटू 9/2, यानी टोटल पैसा कितना हो गया 1,80,000। ये फर्म की टोटल गुडविल है। ठीक है, सो फर्म की 2/9 के लिए वो कितना लाता है, आई थिंक ये आ जाएगा 90,000। ठीक है, सो 2 10 जा 10 9 जा 90, तो टोटल जो फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल कितनी है 90,000। फर्म्स गुडविल 90,000, जिसमें से बी मिस्टर सी ला रहे थे 90,000। तो बी का हिस्सा कैसे निकालोगे कि बी कितना पैसा लाएगा। ठीक है, 90,000 इंटू 3/36, क्योंकि ये माइनस में जा रहा था, तो 90,000 इंटू 3/36 का मतलब है बी और पैसा ले आएगा 7,500। यानी फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक है। ठीक है, सो 2/9 के लिए हम फर्म की जब भी ओल्ड पार्टनर डेबिट हुआ, इट मींस गेन आया, उसका माइनस आया फिगर, तो ये याद दिमाग में ही रखना कि हमेशा हम न्यू पार्टनर्स की गुडविल के अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग हम पहले फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे और उसके बेसिस पे बी कितना पैसा लाएगा वो निकालेंगे। 2/9 के लिए वो 20,000 लाता है, तो टोटल फर्म की गुडविल 1, तो 1 के लिए कितना लाएगा 20,000 इंटू 9/2 यानी 90,000। तो फर्म की गुडविल 90,000 है। ठीक, सो बी को कितना पैसा लाना है, 90,000 इंटू 3/36, जितने रेशियो से उसका माइनस आ रहा है, तो बी को और पैसा कितना लाना है 7,500। तो ट्रीटमेंट होगा, इस पैसे को निकालो, यानी सीधा सीधा ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब तक हम ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करते थे सेक्रीफाइसिंग के समय, जब भी पार्टनर का पैसा गेन आया माइनस हुआ, तो इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करिएगा, बी इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि इसका हिस्सा माइनस है। गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सारा कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, ए इज कैपिटल, यानी ए बीइंग ट्रांसफर मेड एंड बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, 20,000, यानी ए को टोटल पैसा कितना मिलेगा 27,500। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 36।